होमगार्ड फिर इकट्ठा हुए हैं। किस तरह का न्याय चाहते हैं, किस तरह का नवीनीकरण जो है उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस सरकार में तमाम जो विधायक मंत्री हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ भी हैं। आप पीछे दीवार पे देख सकते हैं, इतने विधायक मंत्रियों की डिजायर वो ये कहती है कि 1962 और 63 का जो हमारा रूल्स और एक्ट है उसमें संशोधन कर होमगार्ड का नियमितीकरण किया जाए। ये हमारी काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन ना विभाग इस पे प्रसंज्ञान ले रहा है, ना विभाग ने सरकार के पास कोई प्रस्ताव दिया और ना ही सरकार ने आगे चल के हमारे से कोई ऐसी प्रस्ताव की बात की है। तो आज होमगार्ड जवान जो पहले बेरोजगार थे वैसे ही बेरोजगारी से आज भी संकट से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने हमारे बीच आके आश्वासन तो दिया, लेकिन वो पूरा कब होगा? सरकार के 4 साल बीत चुके हैं, अब 4 साल के बाद उनके पास समय नहीं है। अंतिम बजट है, अंतिम बजट में हम सब ने 4 साल खूब इंतजार किया। सरकार को कह सकते हैं कि लॉलीपॉप के तौर पे हम उसको देखते रहे, लेकिन जवानों का आक्रोश है। जब ये पेट की पीड़ा अब उभर के सामने आने की तैयारी में है, होमगार्ड जवान आज फिर एक बार हुंकार भरने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर एकत्रित हैं। नियमितीकरण की मांग आपकी लंबे समय से लंबित ही चली जा रही है। इस पर किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारें दोनों रहीं, कांग्रेस भी रही राजस्थान में, बीजेपी की सरकार भी रही। हमने दोनों सरकारों के समय आंदोलन किए हैं। अब फिर उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हमें पुनः आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। आज ये होमगार्ड जवान कानून व्यवस्था संभालने वाले जवान हैं, फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं, पुलिस की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। फिर इन लोगों के साथ ऐसा शोषण, ऐसा दुर्व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार क्यों है? अभी क्या मानदेय वगैरह क्या मिल रहा है इन लोगों को? जो 2018 में मानदेय बढ़ाया गया था उसके बाद से इस सरकार में 5 पैसे का भी किसी तरह का कोई मानदेय ऐड नहीं किया गया है। ड्यूटियां बढ़ाने की अगर बात करें तो ड्यूटियां 4000 हटा के 3000 बढ़ा दी जाती हैं और उसका प्रचार कर दिया जाता है। ले दे के पिछले 10 साल से 12000 होमगार्ड काम करते आ रहे हैं, आज भी 12000 होमगार्ड काम कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत साहब ने पिछले बजट में 12000 होमगार्डों को लॉजिस्टिक कार्यों में, सरकारी कार्यालयों में लगाने की बात की थी, घोषणा की थी, लेकिन वो भी अधूरी है, वो भी थोती निकली। अब हम कैसे भरोसा करें कि सरकार का जाने का समय अब फिर वो वोटों का फिर आएगा, फिर होमगार्ड जवानों के परिवारों को लालच दिया जाएगा कि हम आपके हितैषी हैं और वोट ले लिए जाएंगे, फिर सत्ता कायम कर ली जाएगी, फिर होमगार्ड जवान भूखे के भूखे ही रहेंगे। ऐसी स्थिति कब तक चलेगी? आज उसको हम सब बताने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब हमारी मांग को मानना ही होगा, नहीं तो कोई बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। नाम डेजिग्नेशन? जलकन सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी।